हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कश्यका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करियर काउंसलिंग के बारे में। अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि जब हम कोई भी करियर चूज़ करें तो किससे एडवाइस लें। क्या केवल एक करियर काउंसलर से या फिर हमें एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अपने करियर के बारे में, क्योंकि करियर चॉइस करते वक्त कभी ना कभी कन्फ्यूजन तो सभी लोगों को होता है। और आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि सब लोग इतना अवेयर हो गए हैं कि अगर वो अपने आप को प्रॉपर काउंसलिंग से हेल्प लेकर अगर कोई करियर चूज़ करते हैं तो फिर वो सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ वो राइट करियर चूज़ कर रहे हैं, उस बात पर आगे बढ़ जाते हैं। तो लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते, पहले की तरह नहीं है कि उनके फ्रेंड क्या कर रहे हैं वो भी वही स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, या फिर जो रिश्तेदारों में बुआ का बेटा या मामा का बेटा क्या कर रहा है, या फिर कोई पढ़े लिखे अंकल आंटी ने क्या सजेस्ट कर दिया, इस बेसिस पर वो करियर नहीं चूज़ करना चाहते। और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न भी बढ़ा है कि किससे आप करियर काउंसलिंग लें। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट से करियर काउंसलिंग लेने के आपको मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या हैं, आपका क्या चॉइसेस हैं, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपका टैलेंट क्या है, आप अपने ब्रेन के कौन से साइड को ज़्यादा यूज़ करते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, एंड आपका वो पूरा एक्सप्रेशन कराते हैं। वो पहले आपको समझते हैं, क्योंकि कोई भी करियर की एडवाइस रेडीमेड नहीं दी जाती, ये कस्टमाइज होती है। यानी कि वही करियर बेस्ट है जो आपको बेस्ट सूट करता है। कई बार जो करियर काउंसलर्स होते हैं ओनली, वो जो करियर आजकल बूम पर है या फिर कुछ लोग बहुत जगह से टाई अप भी करे रखते हैं, तो वो कई बार उस तरीके से भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक करियर इंटरेस्ट टेस्ट लेकर और आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है वे पहले पूरा आपको समझते हैं और काउंसलिंग से आपके एक्सप्रेशन के बाद वो अपना एक क्वेश्चनेयर होता है, उससे पूरा का पूरा आपको समझने के बाद ही फिर किसी टेस्ट को सजेस्ट किया जाता है। और फिर वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी वो करियर इंटरेस्ट टेस्ट, आपके पर्सनालिटी टेस्ट, लर्निंग टेस्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक बंच होता है टेस्ट का जो करियर के लिए बहुत एसेंशियल होता है, वो सब कराए जाते हैं। और फिर जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आते हैं, जो आपकी स्किल्स से मैच करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट से मैच करते हैं, फिर उस पर एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है। फैमिली वालों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज जो एक करियर चॉइस है वो केवल आपका इंडिविजुअल आपसे बिलोंग नहीं करता, वो पूरी फैमिली से, आपकी इकोलॉजी से बिलोंग करता है। आप जो भी करियर में जाना चाहते हैं तो उसका जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब आप ही के साथ साथ आपकी फैमिली पर भी आना होता है। तो करियर चॉइस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि लाइफ में एक शादी का डिसीजन या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे कि कोई बिजनेस या घर खरीदने जैसा, क्योंकि ये पूरी आपकी लाइफ बनाता है। और मैं तो कहती हूँ ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप राइट करियर में होंगे और आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, आप खुश भी होंगे, तभी आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चलेंगे, आप अपनी हेल्थ स्टेटस सब चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। बिकॉज कोई भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कितने एरिया से आता है, मेजरली 3 एरिया से आता है, कि अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, अगर उसके पास वेल्थ आ रही है और उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो करियर एक ऐसा पिलर है, अगर वो सेट है तो ये तीनों एरिया आप आसानी से कवर कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं आप ही को समझने के लिए। कई बार जो यंग बच्चे हैं वो बड़े कन्फ्यूज़न में आते हैं, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो जो कर रहे होते हैं, या जो उनके टीचर्स ने सजेस्ट किया होता है, या जो कुछ लोगों के माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर लेकर आते हैं। तो वो अपने साइकोलॉजिस्ट से पहले अपने आप को ना वेंट आउट कर कर रिलैक्स कर पाते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट उनसे बहुत लॉन्ग और एक क्वालिटी डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जो उनके एरियाज निकल कर आते हैं, एक्चुअल में वो उनको लाइफ टाइम एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे सकते हैं। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको कोई ऐसा करियर सजेस्ट नहीं करते हैं जो आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट को सूट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस करियर में इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और इतनी स्किल्स नहीं होती हैं। तो स्किल्स जो होती हैं वो लर्नेबल होती हैं और उनको सीखा जा सकता है और उनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें आपकी स्किल्स होंगी बट इंटरेस्ट नहीं है,
तो वहाँ पर इंटरेस्ट ना होने की वजह से इंसान मैकेनिकली काम करता है और उसे कुछ सालों बाद रियलाइज़ होता है कि वो एक गलत करियर में आ गया। जैसे मेरे पास बीटेक बनने के बाद, एमबीए करने के बाद तक भी लोग करियर काउंसलिंग की सलाह लेने आते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने क्यों किया, और जब उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है वो बहुत ही अच्छी रैंक से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर ही इंजीनियर बने थे, लेकिन फिर भी स्किल्स होते हुए भी वो सब कुछ मैकेनिकली सब कुछ करते चले गए, लेकिन लाइफ में कुछ मज़ा नहीं था। मज़ा तो उनको किसी और फील्ड में आता था। तो दोनों ही चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इंटरेस्ट अगर है तो आप कोई भी स्किल बढ़ा सकते हो, अगर सिर्फ स्किल है और इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पर मुश्किल होती है। तो साइकोलॉजिस्ट ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं कि आपका इंटरेस्ट और स्किल एरिया फाइंड आउट करने में आपको मदद करते हैं और फिर उसको आप कैसे पॉलिश कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेने का, कि वो उस फील्ड में आपको कैसे अपनी टॉप पोजीशन बनानी है और मेंटेन रखनी है, उसकी ट्रेनिंग भी आपको साइकोलॉजिस्ट से मिल जाती है। तो इसीलिए एक बेटर ऑप्शन जो है करियर काउंसलिंग के लिए वो साइकोलॉजिस्ट रहता है। आई होप मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर पाई हूँ, और जो भी लोग अपने करियर चूज़ करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी संवार सकती है। जितनी अवेयरनेस हम सभी लोग मिलकर बढ़ाएंगे उतना ही हमारी सोसाइटी की तरक्की होगी, और जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सोसाइटी की तरक्की होगी तो फिर साथ ही साथ देश की भी तरक्की होगी। और आपके सारे के सारे कमेंट्स मैं खुद पर्सनली पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उनके जवाब देने की। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे मैसेज पे अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड।